Namaskar, my name is Madhustan Verma, Assistant Professor from Department of Zoology, GD College Alwar. Here I am going to discuss syllabus of BSc Part 3rd. मैं यहाँ पर BSc Part 3rd का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये पता चले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम पहले ही कोई टॉपिक लूँगा मैं तो आप लोगों को ये लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए हमने एक जो है सिलेबस को थोड़ा मैं डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी पार्ट 3rd में भी पिछली बार की तरह 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स है, इसका नाम है ये। दूसरा जो पेपर है इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और तीसरा जो पेपर है वो है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ये इसका तीसरा पेपर है। मैं जो यहाँ अभी सिलेबस डिस्कस करूँगा वो मेरे पेपर को मैं डिस्कस करूँगा। मुझे जो पेपर दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। नाम से पता चल रहा है कि संरचना और कार्य किसके, कोऑर्डिनेट्स के, कि कोऑर्डिनेट की संरचनाएं किस तरह की हैं और उनमें क्या वो कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले ये पेपर डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आपको सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन का होगा और कोऑर्डिनेट्स के बारे में होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक। यदि आपको एक बार क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो ये जो है आपके फाइनल ईयर तक, पूरा फाइनल ईयर ना हो के मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कंपटीशन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ हैबिट, एक्सटर्नल फीचर्स एंड एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया एंड ब्रैंकियोस्टोमा। ये जो दो एनिमल हैं हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा, हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट का जीव है और ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो सेफेलोकॉर्डेट का जीव है। इनमें क्या दोनों में समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, ये कंपैरेटिवली हमको स्टडी करनी होगी दूसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक जो है एसिडियन टैडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस। ये जो एसिडियन टैडपोल लार्वा है ये है हर्डमानिया का। हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट का जीव है और ये इसका जो लार्वल एक स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज होती है। जब दो तरह का डेवलपमेंट होता है, जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो जीव से उसके जैसा ही छोटा जीव बनता है, लेकिन यदि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो जीव और एडल्ट जीव के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, वो लार्वा कहलाती है। तो हर्डमानिया में एक टैडपोल इंटरमीडिएट लार्वा अवस्था बनती है, उसको हम एसिडियन टैडपोल लार्वा कहते हैं। और इसमें किस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है ये थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें वैसे रिवर्स मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। रिवर्स का मतलब है कि जो अधिक विकसित इसका जो लार्वा है वो ज़्यादा विकसित होता है इसके एडल्ट की तुलना में, यानी कि इसके वयस्क की तुलना में। चौथा टॉपिक जो है एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, यानी कि तीनों जो हैं हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स, उनमें क्या बंधुता है, क्या समानताएं हैं, किन के आधार पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये चौथे टॉपिक में पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक है हैबिट, हैबिटेट एंड सैलिएंट फीचर ऑफ पेट्रामाइजोन्स एमोसिट लार्वा। पेट्रामाइजोन और एमोसिट लार्वा, इसका आवास, निवास और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो पेट्रामाइजोन्स होती है ये है साइक्लोस्टोमेट्स होती है, यानी कि ये जॉलेस एनिमल होते हैं, इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। ये जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ना तो इन जीवों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कि एक इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे कि ये जीव
यूरो कोऑर्डिनेट में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, ये सिफोलो कोऑर्डिनेट में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, या साइक्लोस्टोमेट में रखा गया है तो क्यों रखा गया है। तो हम यहाँ पर ही लगभग पहले टॉपिक में ही काफ़ी चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर सेक्शन बी जो है, इस जो पेपर है इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए ये पूरा हो जाता है, और सेक्शन बी इसके अंदर कंपैरेटिव एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में कोई भी ऑर्गन लेकर, जैसे ऑर्गन सिस्टम है जीव कॉर्डेट के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनमें किसी भी, जैसे टॉपिक वाइज लेते हैं कि पहला टॉपिक है इंटेगुमेंट, यानी कि इंटेगुमेंट का जो है हम, तो इंटेगुमेंट जो है वो लेंगे, और लोअर कॉर्डेट से लेकर हायर कॉर्डेट तक जो इंटेगुमेंट है या अध्यावरण है या त्वचा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं उनके आवास के हिसाब से। इसी तरह से हम सभी टॉपिक्स को लेंगे कि एंडोस्केलेटन, वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन जो है किस तरह से अलग अलग तरह का पाया जाता है और क्या क्या उसमें परिवर्तन आते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हार्ट और एओर्टिक आर्चेज क्या हैं, और लोअर कॉर्डेट से लेकर हायर कॉर्डेट में हार्ट किस तरह का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, ब्रेन है, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो हैं ये कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम लेंगे और वह ऑर्गन सिस्टम हम प्रोटोकॉर्डेट से लेकर साइक्लोस्टोमेट से लेकर फिश में, बर्ड्स में, फिश में, रेप्टाइल्स में, फिश में, एम्फीबिया में, फिर रेप्टाइल्स में, फिर बर्ड्स में और फिर मैमल में किस तरह से पाया जाएगा, ये चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी जो है वो कॉर्डेट अडेप्टेशन का है, यानी कि कॉर्डेट्स में किस तरह का अडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे पीसीज है, फिश में स्केल कितने प्रकार के होते हैं, फिन्स क्या होते हैं, पीसीज में माइग्रेशन किस तरह से होता है, इनमें पेरेंटल केयर किस तरह की होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एम्फीबिया में पेरेंटल केयर क्या होता है, उन जीवों के बारे में, उन एम्फीबियंस या उन पीसीज या फिश के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कि पेरेंटल केयर पाई जाती है। इसी तरह से रेप्टिलिया के अंदर है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं, ये किस तरह के होते हैं। बाहरी संरचना के आधार पर, उनके स्केल्स के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं कि यह पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसी तरह से एविज के अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन क्या है, यानी कि उड़ने के लिए जो अनुकूलन चाहिए वो किस तरह से हैं। बर्ड माइग्रेशन, हमने बर्ड माइग्रेशन का तो सुना ही है कि बर्ड माइग्रेट करती है, हज़ारों किलोमीटर बर्ड्स जो है माइग्रेट करती है। फिश का जो माइग्रेशन है वो भी हज़ारों किलोमीटर का होता है, समुद्र के अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर ये माइग्रेट करती हैं गर्म और ठंडी धाराओं के हिसाब से। पांचवा जो टॉपिक है वो मैमल्स में एडेप्टिव रेडिएशंस हैं, यानी कि उनमें किस तरह से जो है उद्विकास हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पेपर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, नमस्कार, मैं मधुसूदन वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीडी कॉलेज अलवर से। हम जो पहले वीडियो है उसमें हम बीएससी पार्ट 3 का जो है सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता ये चल गया है कि हम जो है फर्स्ट पेपर में कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट का ही है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोऑर्डिनेटा की यदि बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटा जो वर्ड है, कोऑर्डिनेटा वर्ड, ये वर्ड बाल्फोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया 1880 के अंदर। बाल्फोर जो थे वो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के जो है साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये जो इसको नाम दिया। कोऑर्डिनेटा का मतलब होता है, ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना होता है, कॉर्डा और एटा।
कोडा का मतलब है स्ट्रिंग, और कॉर्ड या एक छड़नुमा संरचना, और एटा का मीन्स है बियरिंग। बियरिंग मतलब होना या रखने वाले जीव। ऐसे जीव जो कि नोटोकॉर्ड धारण करते हैं, यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो जंतु कॉर्डेटा में आएंगे। अब नोटोकॉर्ड भी जो है वर्ड, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नोटोन और कोडा। कोडा का तो मतलब पता ही है हमें, कॉर्ड यानी कि छड़नुमा संरचना, और नोटोन मतलब बैक, जो पीछे की तरफ, शरीर के पीछे के हिस्से में यदि कोई कॉर्ड पाई जाती है तो उसको हमने नोटोकॉर्ड कहा है। ये सारे जो वर्ड हैं, कोडा, एटा, नोटोन और कोडा, ये सारे वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं। अब जो नोटोकॉर्ड रखने वाले ऐसे जीव जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे कॉर्डेटा जंतु कहलाएंगे। इसका एक और फीचर होता है, ये सभी जीव जंतु जो हैं ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल आधार पर या कहें भ्रूणिकी के आधार पर ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें कि हम ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे जंतु दो तरह के जीव होते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमियम। प्रोटोस्टोमिया ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि ब्लास्टोपोर जो है माउथ का निर्माण करता है, मुंह का निर्माण करता है, और यदि डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर एनस का निर्माण करता है तो ये जो जीव हैं ये ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। इकाइनोडर्मेट से ऊपर के जो जीव हैं वो सारे जीव ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, यानी कि उनका जो ब्लास्टोपोर है वो एनस का निर्माण करता है। कॉर्डेट्स की यदि बात करें, पूरी पृथ्वी पर लगभग 49,000 स्पीसीज कुल मिला के लगभग पाई जाती हैं। राउंड फिगर में है ये, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। और इसमें से लगभग 25,000 जो स्पीसीज हैं वो फ़िश की हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो क्लास है वो फ़िश है स्पीसीज़ के दृष्टि से। कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। बाकी यदि स्पीसीज़ की बात करते हैं तो हम ऑर्थ्रोपोड में इंसेक्टा जो ग्रुप है, इंसेक्टा के जो जीव हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जाती हैं। लगभग 9 लाख उसकी जो है स्पीसीज़ होती हैं इंसेक्टा की। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना सारे, वो सारे इंसेक्टा में आते हैं। तो इसमें हम यदि कॉर्डेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट जो है ब्लू व्हेल, जाइजेंटिक ब्लू व्हेल होती है। ये है बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। ये लगभग 35 टन की होती है, इतनी भारी और इतनी बड़ी होती है। 35 मीटर की लंबी होती है। और स्मॉलेस्ट फिश जो है फिलिपिन गोबी, ये लगभग 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर ये जीव होता है। ये इतनी छोटी फिश होती है, ठीक है। तो कितना 10 mm से लेकर और 35 मीटर तक के जीव इसमें पाए जाते हैं, इतनी वैरायटी होती है। अब हम एक टिपिकल यदि कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि हर प्रत्येक जो है कॉर्डेट में पाए ही जाने चाहिए। तो ये एक टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक का एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं, चौथा इसमें दिया हुआ है, मैं 3 कहूँगा क्योंकि 3 जो हैं वो हर एक कॉर्डेट में पाए जाते हैं। पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर ही चुके हैं कि नोटोकॉर्ड, ऐसे जंतु जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर जो होगा वो होगा डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, और तीसरा जो है फेरिंजियल गिल स्लिट। ये 3 चीज़ें हैं, ये हर एक जो है हर एक कॉर्डेट जीव में पाई जाती हैं। अभी क्या होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड हम बात कर ही चुके हैं कि ऐसी संरचना, ऐसी छड़नुमा संरचना जो कि इसको यदि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, जो बैक पीछे की तरफ पाई जाएगी। ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये नर्व कॉर्ड जो है, ये नर्व कॉर्ड है, और इस नर्व कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसमें पाई जाती है।
हम यदि जो इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की बात करते हैं, तो उनमें ये बेसिक डिफरेंस होता है कि उनमें जो नर्व कॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि तंत्रिका रज्जु, दोनों चीज़ अलग अलग है, ध्यान रखना। तंत्रिका रज्जु और नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड ही कहते हैं, इसको नर्व कॉर्ड को हिंदी में तंत्रिका रज्जु कहा जाता है। तो तंत्रिका रज्जु जो है वो कॉर्डेट में बैक साइड में, यानी कि डॉर्सल सरफेस, ये इसकी डॉर्सल सरफेस होगी और ये इसकी वेंट्रल सरफेस होगी, तो डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स जो जंतु हैं उनमें यही नर्व कॉर्ड जो है ये नीचे की तरफ मिलेगी, इधर होगी, यानी कि वेंट्रल सरफेस पे पाई जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। अब जैसे जैसे जीव थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते गए और वो खड़े होके चलना चालू किए, तो ये जो नर्व कॉर्ड नीचे की तरफ थी ये ऊपर की ओर शिफ्ट होना चालू हुई। इसी वजह से ये जो नर्व कॉर्ड है, चूँकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। फेरिंजियल गिल स्लिट क्या होते हैं कि माउथ, ये बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी के आगे एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। बकल कैविटी यानी कि मुंह वाला जो रीजन है उसके नीचे ईसोफेगस और फेरिंग्स पाई जाती है। तो ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है, ये जो गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते, स्लिट्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे अभी यदि फ़िश की बात करते हैं तो फिशेज़ में ये तो एक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे ये एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो यदि हम कॉर्डेट की बात करेंगे तो यह ज़रूर कहेंगे कि जीवन की किसी भी प्रवस्था में ये तीन जो कैरेक्टर है वो मौजूद होते हैं, कि जीवन के किसी भी प्रवस्था में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारे नोटोकॉर्ड कहाँ हैं, यदि हम कॉर्डेट में हैं तो हमारे नोटोकॉर्ड कहाँ हैं, हम कह रहे हैं कि जीवन की किसी प्रवस्था में। तो नोटोकॉर्ड जो है वो बोनिफाइड हो चुकी है हमारे अंदर और ये वर्टिबल कॉलम का रूप धारण कर चुकी है। तो नोटोकॉर्ड क्या बन चुकी है इस समय, वर्टिबल कॉलम हमारे अंदर। नर्व कॉर्ड तो नर्व कॉर्ड ही है, और फेरिंजियल गिल स्लिट जो है वो डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारे अंदर वो पाई जाती हैं। तो सिर्फ हमारे अंदर जो दिखने वाला जो फीचर होता है वो है नर्व कॉर्ड और नर्व कॉर्ड को घेरने वाली वर्टिबल कॉलम, जो कि कभी नोटोकॉर्ड थी। तो ये जो तीन बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट। ये तो हो गए तीन टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो होने ही होने चाहिए। और बाकी के जो अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह से हैं। कॉर्डेट्स में एक्सिएशन पाया जाता है, एक्सिएशन यानी अक्षीयता पाई जाती है। अक्षीयता का मतलब ये होता है कि जंतु एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पाया जाता है, जंतु के अंदर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पाया जाता है, यानी कि आगे से और पीछे। एक तो जंतु होता है जिसमें जैसे गोल हो, जिसमें एक्सिशन नहीं होता मान लीजिए, तो हम उसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा नहीं, पोलरिटी नहीं पाई जाती उसमें। हमारे अंदर या कहें तो कॉर्डेट्स में ये पोलरिटी पाई जाती है कि यह लंबा और एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है रीजन में बटा हुआ होता है, इसमें एक्सिएशन पाया जाता है, ठीक है, सॉरी। फिर दूसरा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि यदि किसी भी जंतु को दो बराबर हिस्सों में काटा जाए और वह दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए तो वह बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो यह जो सिमेट्री है इसमें पाई जाती है सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति, हिंदी में ये बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मिति, हाँ। तो इसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, यानी कि किसी भी जंतु को यदि बीच से काटा जाए और काटने के बाद यदि वह दो बराबर हिस्सों में बट जाता है तो उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। हमें यदि बीच में से काट दें तो हम दो बराबर हिस्सों में बट जाएंगे कि नहीं बटेंगे, ठीक है। अगला जो लक्षण है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का मतलब है कि हमारे अंदर जो है तीन स्तर पाए जाते हैं। भारी जो सबसे भारी स्तर होता है या हमारा शरीर कहें तो तीन स्तर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है।
बाहरी स्तर जो कहलाता है वो है एक्टोडर्म, जो बाहर की जो टेगुमेंट लेयर है वो सारी एक्टोडर्म की बनी हुई है। बीच का जो जैसे बोन्स हैं वो क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। तो मध्य की जो स्तर लेयर होती है वो कहलाती है मेसोडर्म, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है एंडोडर्म। तो हमारा जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि 3 परतें पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म जो है जो सीलोम वाला जो रीजन है वो एंडोडर्म कहलाता है। इसके बाद आता है सीलोम। सीलोम जो है ट्रू सीलोम होनी, मतलब कॉर्डेट्स की जो सीलोम होती है ट्रू सीलोम होती है। ट्रू सीलोम का क्या मतलब होता है कि जो सीलोम है दोनों तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित रहती है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर पाई जाती है। मेटामेरिज्म, ठीक है, हमारे अंदर मेटामेरिज्म पाया जाता है, यानी कि खंडी भवन पाया जाता है। अब बड़ी लगता होगा कि यार हमारे अंदर कैसे खंडी भवन पाया जाता है। जैसे एनालिड्स में और आर्थ्रोपोड्स में जो मेटामेरिज्म पाया जाता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी जो है मेटामेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, 2 तरह का मेटामेरिज्म हमारे अंदर होता है, खंडी भवन होता है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, मेटामेरिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि जो मसल्स होती हैं वो भी खंडी भवन के रूप में पाई जाती हैं, और जो हमारी वर्टिब्री होती हैं वो भी खंडी भवन के रूप में पाई जाती है, यानी कि जॉइंट्स पाई जाती हैं जिनमें कहा जाए तो ये है मेटामेरिज्म का मतलब होता है जॉइंट्स, एक लेमैन तरीके से कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला बिंदु। तो जो यदि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि किस तरह का इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो हमारे अंदर या कॉर्डेट्स में जो है ऑर्गन सिस्टम प्रकार का जो है ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन यदि एक ही तरह मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर यदि एक ही तरह का कार्य करते हैं, एक तरह का काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, यूरिनोजेनेटल सिस्टम जो है, तो उसमें बहुत सारे जो अंग हैं वो एक तरह का यूरिनेशन बनाने का काम कर रहे हैं, यानी कि किडनी है, किडनी के बाद किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद जो है यूरिनरी जो है ट्रैक में होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में गया, तो ये भी एक ऑर्गन्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तरह का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारे जो है ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हार्ट है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहलाती हैं ऑर्गन सिस्टम प्रकार का जो है ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर या कॉर्डेट्स में पाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे अंदर जो है लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है। लिविंग एंडोस्केलेटन का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे हमारे अंदर, पहली बात तो हमारे अंदर जो है एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है अंतः कंकाल, जो अपना बॉनी, यदि हमारी बात करते हैं तो बॉनी एंडोस्केलेटन होता है, फिशेस के अंदर होता है, वो फिश में जो होता है कार्टिलेज भी पाया जाता है, कार्टिलेज का बना भी पाया जाता है, और बोन का भी बना हुआ मिलता है। तो ये जो एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है, इसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे वैसे ये जो एंडोस्केलेटन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिविंग एंडोस्केलेटन। और एक होता है नॉन लिविंग एंडोस्केलेटन या स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, कोई सा भी स्केलेटन जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब हो गया कि उसमें एक आकार उसने ग्रहण कर लिया है, और उस आकार ग्रहण करने के बाद, जैसे सी आर्चिन है, सी आर्चिन में क्या होता है कि जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और वह एक्सोस्केलेटन क्या है, एक आकार ग्रहण करने के बाद वह न तो सिकुड़ता है नहीं बड़ा होता है उसके आकार के हिसाब से। तो ओल्ड, जैसे जैसे एनिमल बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे वो जो एनिमल है श्रिंक होता जाता है, लेकिन उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो उसी शेप में रहता है जिसमें वो
एडल्ट अवस्था में था। तो ये कहलाता है नॉन लिविंग स्केलेटन। दो तीन चीज़ें और हैं कि हमारे अंदर जो एफिशिएंट रेस्पिरेशन पाया जाता है ये वेल डेवलप्ड होता है। लंग्स के द्वारा और गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स और लंग्स दोनों के द्वारा होता है। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि जो जलवी जीव होते हैं उनमें तो गिल्स के द्वारा होता है और लंग्स के द्वारा भी होता है। कुछ जो है फिश होती हैं जो लंग्स के द्वारा भी उसमें ब्लैडर होता है उसके द्वारा भी उसमें रेस्पिरेशन होता है। और जो जितने भी टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि स्थलीय जीव होते हैं उनमें सभी में जो लंग्स के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। सर्कुलेशन, हमारे अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। हार्ट होता है जो पंप करता है ब्लड को, और उसके पंप करने से जो ब्लड सर्कुलेट होता है और वेसल्स, आर्टरीज और वेंस के द्वारा कैपिलरीज तक पहुंचता है और कैपिलरीज से जो है हर एक सेल को पहुंचता है। फिर उसके बाद हमारे अंदर सेंट्रलाइज नर्व सिस्टम पाया जाता है। ये जो सेंट्रलाइज नर्व सिस्टम है ये जैसे जैसे कॉर्डेट्स में डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ही सेंट्रलाइज नर्व सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता गया, और मैमल्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पाया जाता है। और मैमल्स में भी होमोसेपियंस में ये सभी से ज़्यादा वेल डेवलप्ड पाया जाता है। तो ये जो कुछ कॉर्डेट्स के मुख्य जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगला टॉपिक जो होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।